हाँ, मैंने पढ़ा है कि रोबोट बन जाओ, ट्रेड करते हुए रोबोट की तरह ट्रीट करो, लेकिन बनूं कैसे? क्या होता था अगर मार्केट साउथ चली जाए, मेरे अगेंस्ट चली जाए, तो मैं राम 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 भजना शुरू कर देता था। जब आप भगवान भरोसे और होप में जाने लगते हो तो आपके ट्रेड पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप बाइक पर जाते वक्त हेलमेट लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आज आप प्लान करके जा रहे हो, आज एक्सीडेंट होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, ट्रेडिंग डेस्क पे चिपकाया, लेकिन लॉस तब भी हो रहा है। एक ऐसा कोटेशन, एक ऐसा मोटिवेशनल कोटेशन आप अपने लिए रख लीजिए, एक ऐसी स्टोरी अपने पास रख लीजिए जिसको पढ़ने के बाद आपको जुनून आ जाए। साल 2023 सेबी एक अनाउंसमेंट करती है कि पिछले साल ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितने भी ट्रेडर्स ने ट्रेड किया उसमें से 90% लोगों ने लॉस किया और सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल हुए प्रॉफिट कमाने में। उसके बाद मार्केट में ऐसा लगने लगा कि शायद अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग का एडिक्शन कुछ ऐसा है जैसा कि सिगरेट के डिब्बे पर लिखे होने के बावजूद कि यह सेहत के लिए हानिकारक है, लोग सिगरेट पीना बंद नहीं करते। उसी वजह से सेबी ने भी एक डिस्क्लेमर दिया, ब्रोकर्स को बोला कि आप जब भी कोई क्लाइंट ब्रोकर के अंदर लॉगिन करे तो उसमें वार्निंग दो कि 10 में से 9 ट्रेडर फेल होते हैं। हमने वो देखा, हम वो डेली देखते हैं, हम वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगले ही क्वार्टर में मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले क्वार्टर से ज्यादा आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अंदर एक एडिक्शन बन चुका है। सो आपको क्या लगता है, मेरे मना करने से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे? नहीं, मैं आपको बोलूंगा भी नहीं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि अगर 90% लोग लॉस कर रहे हैं तो मुझे क्या कुछ अलग नहीं करना चाहिए जिससे कि मैं बाकी 10% लोगों की तरह ट्रेड कर पाऊं? आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने आया हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा जो शायद आप लोगों को इस 10% में आने में हेल्प कर सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। आपको मार्केट के बारे में अपने एक्सपीरियंस को बताने से पहले 2 मिनट में आपको अपने बारे में भी बता दूं जिससे कि आप लोग समझ सके कि आप बात किससे कर रहे हैं। अपने स्कूल टाइम में मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था। इन +2 आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉलेज और कॉलेज के अंदर नॉट बाई चॉइस बट बाई some other reasons I had to do engineering with mechanical engineering. So एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने वाला लड़का आज आपके सामने एक फाइनेंस के फील्ड में क्या कर रहा है। ये एक स्टोरी है जो शायद कभी बाद के लिए मैं आज छोड़ दूंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल जरूर दूंगा कि 2017 में जब पहली बार मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया और उसने मुझे रिटर्न दिया, सो मुझे लगा कि शायद मैं भी एक ट्रेडर बन सकता हूं। अपने बाकी सारे प्रोफेशन के साथ मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता हूं। लेकिन 2018 आने के बाद जब मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट से आया था उससे भी ज़्यादा मैंने मार्केट को दे दिया। अब इसके बाद एक मेल ईगो होता है, वो मेरे अंदर आ गया। मुझे लगा कि यार मार्केट ने मुझसे पैसा ले लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक टॉपर लड़का था, मैं तो एक अच्छा खासा पढ़ने में बढ़िया था, बाकी सारी चीज़ों में अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग में अच्छा क्यों नहीं कर पाया? इस एक वजह से मैंने ट्रेडिंग को करने का सोचा, मैंने ट्रेडिंग को सीखने का सोचा। अगले 3 महीने तक लगातार सुबह शाम जितना भी टाइम फ्री होता था मैं सिर्फ ट्रेड करता था और धीरे धीरे मेरे पास जितना भी पैसा था वो सारा पैसा मैंने खो दिया। फिर मुझे मार्केट ने समझाया कि मार्केट सुप्रीम है और यहां पर ईगो नहीं चलेगा। मार्केट के आगे मुझे झुकना ही पड़ेगा और मार्केट ने मुझे हम्बल बनाया। उसके बाद 2018 मिड से और आज 6 साल बाद मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरह आप लोगों से बात कर रहा हूं। इस 6 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे अप्स डाउन आए, आप लोगों की लाइफ में भी आते होंगे। और उन सारे अप्स एंड डाउन से मैंने कुछ चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस से सीखी, उसमें से 4 चीज़ें मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। जो 4 चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसमें जो चौथा पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बता के छोड़ रहा हूं, वो होगा इमोशंस कंट्रोल को लेकर। तो इसलिए वीडियो में बने रहना और चौथे पॉइंट तक जरूर सुनना कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वो है हाउ टू थिंक। यूजुअली लोग बात करते हैं हाउ टू ट्रेड, लेकिन मुझे ऐसा लगा पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस से कि हाउ टू ट्रेड तो आपको हर वीडियो में पता चल रहा है, हर एक इंसान बता रहा है ऐसा ट्रेड करो, लेकिन हाउ टू थिंक आपको कौन बता रहा है?
तो शायद मैं आज आपको वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि सोचना कैसे है। अब सोचते कहां से हम? दिमाग से। अब दिमाग के साथ क्या समस्या है कि हमारा जो दिमाग है बचपन से वो किस तरह से ट्रेन किया गया है? उन 90% लोगों के साथ, जो 90% लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, बाकी ट्रेडिंग के अंदर फेल हो रहे हैं। उन लोगों को भी सोसाइटी ने उसी तरह से ट्रेन किया है, हमारे भी ब्रेन को उसी तरह से ट्रेन किया है। इसका मतलब क्या है कि अपने आप को दूसरी कैटेगरी में पहुंचाने के लिए आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? वो है आपका खुद का दिमाग। आपका दिमाग आपको हमेशा ऐसे सजेशन देगा जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे जो कि शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त आपको कैसे सोचना है इसके लिए भी आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग कभी भी मार्केट में जाते हैं, एक सुपर मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए 2 सामान लेने के लिए गए, लेकिन वहीं पर हमें एक बोर्ड दिखाई देता है और उस बोर्ड पे क्या लिखा होता है? 50% डिस्काउंट। दूसरे बोर्ड पर लिखा होता है 60% डिस्काउंट, सेल। और ऐसी चीजें देखने के साथ ही हमारा दिमाग क्या करने लगता है? चलो बाई करते हैं, ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सो हमारे दिमाग को क्या आदत हो गई है? हमारे दिमाग का स्टिमुलेशन क्या है? उसकी आदत है जो सस्ता मिले खरीद लो। मैं ये गलती करता था जब मैंने शुरुआत की। तो जब भी मार्केट गिरती थी, जब भी कोई स्टॉक गिरा हुआ लगता था, मुझे ऐसा लगता था यही अपॉर्चुनिटी है, मैं बाई कर लेता था। मीडिया में चलता है, सोशल मीडिया में चलता है, बाय द डिप। पहला दिन आया, मैंने बाय द डिप किया, मैंने कहा अब तो पैसा बनेगा। अगला दिन आया तो वो डिप और डिप हो गई। अगले दिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो डिप है, और बाई कर लेते हैं। और यकीन मानिए कई बार ऐसा होता है कि वो डिप बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप होते होते हमारा अकाउंट डिप कर जाता है, लेकिन वो डिप नहीं रुकती। तो यहां से मैंने क्या सीखा? यहां से मैंने सीखा नेवर ऐड इन अ लूजिंग पोजीशन। कभी भी आपका अगर पोजीशन आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है, वो लॉस करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको ऐड करना बंद कीजिए। सस्ता बाई नहीं करना है। दिस इज फाइनेंशियल मार्केट, नॉट अ सुपर मार्केट। सो पहली चीज क्या करनी है? दिमाग को सोचने पे मजबूर करना है कि अगर बाकी लोग सस्ता बाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि मुझे भी सस्ता ही बाई करना हो, मुझे समझ कर बाई करना है। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं। मार्केट पंप होने लगती है, निफ्टी ऊपर जाने लग जाता है, मार्केट अचानक से बढ़ने लग जाती है, तो हमें लगता है कि अब हम तब बाई करेंगे जब मार्केट सस्ता हो जाएगा। इसका एक बहुत रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। कोविड क्रैश के बाद मार्केट अचानक से 7,500 8,000 के लेवल से पंप होना शुरू करती है और आने वाले 6 महीने के अंदर वापस से एक नए ऑल टाइम हाई पहुंच जाती है। मार्केट फिर से 13-14 हजार हो गई। अब 13-14 हजार पहुंचने के बाद नॉर्मल लोगों ने क्या सोचना शुरू किया? अब तो मार्केट बहुत पंप हो गई, 6 महीने इतना ज्यादा ऊपर चली गई है, अब तो मार्केट गिरेगी, अब तो 12,000 आएगी। 6 महीने बाद 16,000, 6 महीने बाद 18,000, उसके बाद गिरी लेकिन 16 ही हजार आई, फिर उसके बाद 20,000। और यकीन मानिए अगर आप सोशल मीडिया पे जाके कुछ लोगों को देखेंगे तो वो तो आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि निफ्टी 12,000 आएगी। सो ये क्या है? हमें क्या आदत है कि ये चीज महंगी है तो इसलिए नहीं खरीदनी, और ये चीज सस्ती है तो इसलिए नहीं खरीदनी। लेकिन ये जो आपका ब्रेन आपको बता रहा है, आपको इससे लड़ना है, आपको इसको ट्रेन करना है कि चीजें इसलिए नहीं खरीदी जाती कि वो सस्ती है या महंगी है, चीजें इसलिए खरीदी जाती हैं क्योंकि वो अच्छी हैं। सो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? हाउ टू थिंक पर अपने काम करना है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस चीज से मैं सबसे ज्यादा परेशान हुआ अपनी इस जर्नी में और मुझे बहुत टाइम लगा इस टॉपिक को समझने में। लेकिन यकीन मानिए आज आप लोग लकी हैं कि YouTube पर एक आदमी आकर आपको ये चीज बता रहा है। दूसरा पॉइंट है, शायद आपने सुना भी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट है हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस। वीकनेस पे काम करना। सबसे पहली लाइन लिखी होती है किसी भी ट्रेडिंग की बुक में, सबसे पहली लाइन लिखी होती है किसी भी जर्नल में कि आप अपनी वीकनेस पे काम करिए और सक्सेसफुल बन जाइए। हमने कोशिश की लेकिन होता ही नहीं है। क्या आपके साथ कई बार ये नहीं हुआ? एक गलती की, आपने लिख लिया ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और अगले हफ्ते आपने फिर से वही गलती की। क्या आपके साथ नहीं हुआ कि एक हफ्ते बाद आपने फिर से वही गलती करी, 1 महीने बाद भी आपको महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं मैं वही गलती कर रहा हूं? ऐसा क्यों? आपने अपने आपसे कमिटमेंट किया था ये गलती नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट।
क्या होता है कि हम वो गलती इतनी बार कर चुके हैं, हम वो ट्रेड करने का तरीका इतनी बार दोहरा चुके हैं, बार बार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गलती रमना शुरू हो जाती है। रमना समझते हो ना आप? वो आपके हर एक फाइबर में जाने लगती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, और इसलिए आप बार बार उस गलती को भी ठीक नहीं कर पाते। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि अपनी उस वीकनेस को लिखो और उसके लिए वापस से जाकर प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है एक गलती बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि जब पीएनएल में देखता हूं, पीएनएल देखने के बाद मेरे इमोशंस बदल जाते हैं, तो आप पीएनएल देखना बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा लॉस होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है, तो अपनी पोजीशन साइज को छोटा कर दो। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट की मैं आपको बात बता रहा हूं, इतने साल बाद भी 2023 का मई आया और वो मेरा पिछले एक साल यानी कि 2022 मिड से लगभग सबसे खराब महीना था ट्रेडिंग में, और उस महीने के अंदर मैंने लॉस बेयर करा ऑलमोस्ट -12%। ठीक है, मुझे लगा कि यार इतना लॉस तो मेरा आज तक किसी महीने में नहीं हुआ था, ये कैसे हो गया? हाँ, -12% मैं ज्यादा बता रहा हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं जो आपको बोलूंगा कि मैंने लाखों करोड़ों खोए और उसके बाद मैं अरबपति बन गया। नहीं, लाखों करोड़े खोने क्यों हैं? अरे आप ये वीडियो देख रहे हो तो खोने क्यों हैं? जब मैंने उन लोगों को सुनकर सीखा है तो मैं ये गलती क्यों करूंगा कि मेरे लाखों करोड़ों खो जाए? मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला था। मैं रिस्क मैनेजमेंट का बहुत पक्का आदमी हूं, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सो बात करते हैं। तो मैंने क्या काम शुरू किया? मैंने सिर्फ एक लोट से ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी इक्विटी की ट्रेड्स को अपने 0.25% के रिस्क से ट्रेड लेना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? जून जुलाई 2 महीने लगे मुझे रिकवर करने के बाद, और पिछला जुलाई है और आज का जुलाई है, मैंने पलट कर नहीं देखा। तो हमने क्या करना है? अपनी गलतियों को ओवरकम करना है। अब ओवरकम करना कैसे है, गलतियां कैसे होती है, मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूं। होता क्या था, पहले मैं पोजीशन लेता था, अगर ट्रेड मेरी प्रॉफिट में चल रही है, टारगेट की तरफ जा रही है, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन क्या होता था, अगर मार्केट साउथ चली जाए, मेरे अगेंस्ट चली जाए, तो मैं राम 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 भजना शुरू कर देता था। ठीक है, भगवान के भरोसे। इसे क्या बोलते हैं? होप। हम क्या बोलते हैं दोस्तों को? आई होप कि यार ये ऊपर आ जाए, आई होप कि ऐसा हो जाए। जब आप भगवान भरोसे और होप में जाने लगते हो तो आपका आपके ट्रेड पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो जब मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये मैं राम 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 भज रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरी ट्रेड भगवान करे ऊपर आ जाए, ऐसा हो क्यों रहा है, ये मुझे पता चली अपनी एक वीकनेस। और फिर मैंने इसको लिखा। इसको लिखने के बाद बार बार एक लोट के साथ इस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने उसको 2 लोट किया और धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाकर आज अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजीशन पर मैं वापस पहुंच गया हूं। ठीक है, सो हमने क्या करना है? अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है। कैसे करना है? पहले लिखना है, फिर उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सही चीज की प्रैक्टिस करनी है, गलत चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है। रिमेंबर इट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपसे भी बोला कि मैं बात करूंगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मैं अपने जितने भी सेशंस करता हूं, मैं रिस्क मैनेजमेंट को जरूर एक टॉपिक लेके चलता हूं। सब बात करते हैं आजकल, तो मतलब आप सोचिए यूट्यूब पर लगभग सभी लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ और ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका लो। चिपकाया, लेकिन लॉस तब भी हो रहा है, लॉस तब भी हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने तो सुना था कि अगर हम अपना सिस्टम चिपका देंगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने रिस्क की सही डेफिनेशन ही नहीं समझी है। अब आप एक छोटी सी चीज बताइए मुझे, आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते होंगे, कभी बोटिंग की है? सो जब आप बोटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या काम करता है? आपको एक सेफ्टी जैकेट पहनाता है। याद आया? एक सेफ्टी जैकेट पहनाता है, राइट? आप कार में बैठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं, राइट? आप बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं? हेलमेट लगाते हैं, करेक्ट? तो क्या अगर आप बाइक पर जाते वक्त हेलमेट लगा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आज आप प्लान करके जा रहे हो आज एक्सीडेंट होगा? नहीं, दिस इज कॉल्ड प्रिकॉशन, कि आप सेफ्टी लेकर चल रहे हो। वैसे ही ट्रेड में जाने से पहले अपना रिस्क पता करना, यह पता करना कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई, क्योंकि फ्यूचर तो मैं जानता नहीं हूं, ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं, तो अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या आप तैयार हो? उसी को बोलते हैं रिस्क, कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई तो मेरा लॉस कितना होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो बड़ा आसान सा होता है, रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस इज इक्वल टू क्वांटिटी। उतनी क्वांटिटी बाय कर लीजिए और आप कभी भी उससे ज्यादा लॉस नहीं करेंगे स्टॉप लॉस पर जितना आपने प्लान किया था। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ आपकी साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी, ये वर्ड तो मैंने सुना था दूसरी वीडियो में, वो भी बोल रहे थे बुक्स पढ़ लो, अपनी साइकोलॉजी अच्छी करो।
पर ये नहीं बताया था कैसे करो। मैं आपको बताता हूं रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपकी साइकोलॉजी को बेहतर करेगा। आप सोचिए कि आपने 1% का रिस्क लिया। मान लेते हैं कि आपके लिए 1% रिस्क आपके कैपिटल के हिसाब से 10,000 रुपए है। सिंपल है, मतलब अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आपका 1% हुआ 10,000 रुपए। तो अगर एक ट्रेड के अंदर, एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अगर आपका 10,000 रुपए का लॉस होगा तो इट्स ओके, आपने ये अपना एक स्टैंडर्ड रिस्क बना लिया। तो आपको इसको कैसे समझना है? आपको इसको समझना है एक लॉटरी का टिकट। यस, लॉटरी का टिकट। मैं आपको बोल रहा हूं ट्रेडिंग के अंदर लॉटरी का टिकट। यस, मैं आपको यही बोल रहा हूं। कैसे समझना है? आप लॉटरी खरीदते हो तो क्या होता है? मान लीजिए आपको एक लॉटरी का पता चला कि 1,000 रुपए का टिकट है और जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे 1,000 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदोगे, लॉटरी का टिकट अपने पास रख लोगे। अब लॉटरी के टिकट के दिन का जो अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का, वेट करेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर आपकी लॉटरी नहीं लगी आपको 1,000 रुपए वापस मिलेंगे? नहीं, मतलब आपके 1,000 रुपए पहले दिन खो गए। अब अगर 15 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस होना है, उन 15 दिन के अंदर आपको कोई टेंशन है? नहीं, 1,000 रुपए तो जा ही चुके हैं। बस यही एटीट्यूड लेके आना है ट्रेड में। आपने अपना एक ट्रेड सेटअप बनाया, आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया, आपने अपना टारगेट डिसाइड किया, आपने अपनी एंट्री डिसाइड करी, आपने अपनी एक पोजीशन साइज रखी जिसके अंदर आपने अपना रिस्क फिक्स कर लिया। मान लीजिए जो 10,000 रुपए था कि 10,000 रुपए से ज्यादा लॉस होगा नहीं अगर मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो आपने ट्रेड ले ली ना, ट्रेड ले ली ना, स्टॉप लॉस लगा दिया ना। तो फिर क्यों परेशान हो? क्यों साइकोलॉजी को टेंशन देना है? हो गई साइकोलॉजी सही, आपने एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया। अब वेट करो, वेट करो, या तो मार्केट टारगेट जाएगा या तो मार्केट स्टॉप लॉस जाएगा, दोनों में से एक जगह पर वो जाएगा। तो अगर वो टारगेट की जगह पर स्टॉप लॉस चला गया तो 10,000 रुपए तो जाएगा जो आपने प्लान किया था पहले से। तो टेंशन किस बात की है? ये है रिस्क मैनेजमेंट, ये है वो रिस्क जो आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, और अब वो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इमोशंस। अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो सकते। हां, मैंने पढ़ा है कि रोबोट बन जाओ, ट्रेड करते हुए रोबोट की तरह ट्रीट करो, लेकिन बनूं कैसे? ये दिमाग है, ये चलता है, ये दिल है, ये धड़कता है, ब्लड वेन्स में चल रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इमोशंस नहीं आएंगे? सो अब हमने क्या करना है? इमोशंस के लिए अपने आप को ट्रेन करना है, ट्रेन करना है अपने आप को कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। मैंने कैसे किया और क्या मैं इमोशंस कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हूं? नहीं, कोई नहीं हो सकता, 100% कोई नहीं हो सकता। पर हां, एक हद तक हो सकते हो। किस चीज से? सही चीज की सही तरीके से बार बार ट्रेनिंग करके, बार बार प्रैक्टिस करके। सो एक सही चीज की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को 3 तरीके के इमोशंस के बारे में अब बताने जा रहा हूं। वो 3 इमोशंस जो यूजुअली हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उसके लिए शायद फिर कभी मैं आप लोगों के सामने आऊं, फिर से आप लोगों के सामने डिस्कस करूं, लेकिन फिलहाल 3 सबसे इंपॉर्टेंट इमोशंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, जब हम ट्रेड के अंदर होते हैं लेकिन ट्रेड जाकर स्टॉप लॉस कर जाती है। तो जब वो स्टॉप लॉस कर जाती है, अभी तो मैंने डिसाइड करके बता दिया कि चलो सर, मैंने तो लॉटरी का टिकट लिया था, लॉटरी के टिकट के पैसे पहले ही जा चुके थे, रिस्क मेरा फिक्स था, वो 10,000 रुपए चले गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो लॉटरी नहीं लगी, वो 1,000 रुपए का दुख तो होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह से क्या लगता है कि अगर वो स्टॉप लॉस होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। आप इंसान हैं, होगा। लेकिन यहां पर आपका रिएक्शन क्या है? आप रिवेंज ट्रेडिंग में लग जाते हो या फिर आप कंट्रोल करते हो? ये डिसाइड करेगा कि आपका आगे का प्लान सक्सेसफुल होने वाला है या फेल होने वाला है। तो आपको क्या करना है इसमें? मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो बताने वाला हूं। अपने लिए एक ऐसा कोटेशन, एक ऐसा मोटिवेशनल कोटेशन आप अपने लिए रख लीजिए, एक ऐसी स्टोरी अपने पास रख लीजिए जिसको पढ़ने के बाद आपको जुनून आ जाए, आपको विश्वास आ जाए, अरे स्टॉप लॉस ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। मेरे लिए क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। जब भी मेरा स्टॉप लॉस होता है, मैंने अपने डेस्कटॉप पे लगा रखा है, ये चिपका रखा है, ये एक मेटाफर मैं हमेशा पढ़ लेता हूं, स्केर्ड मनी डज नॉट मेक मनी। डरा हुआ पैसा कभी पैसा नहीं बनाता। तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? स्टॉप लॉस ही तो है, अगला टारगेट हो जाएगा। तो पहला चीज क्या है? स्टॉप लॉस होने के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। दूसरा इमोशन जो वेरिएशन आता है वो कहां आता है? जब हम ट्रेड के अंदर होते हैं, जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है,
सो जो दूसरा वेरिएशन आता है, दूसरा इमोशंस के अंदर हमें दिक्कत होती है कि जब प्राइस एंट्री से नीचे चला जाता है, स्टॉप लॉस हुआ नहीं होता है, बीच में अटका होता है, टारगेट के पास पहुंचने वाला होता है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं टारगेट तक रखें कि नहीं रखें। तो यहां पर दोनों जगह पर आपके सामने जो समस्या आती है वो होती है फियर। फियर, डर। डर होता है मन में, किस चीज का? कहीं स्टॉप लॉस ना हो जाए। डर होता है मन में कि कहीं मार्केट ऊपर गई है, टारगेट मिस करके वापस एंट्री पे ना आ जाए। सो डर से तो सर लड़ना पड़ेगा, इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब डर से कैसे लड़े? तो मैं देखो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आपको क्या लगता है मैं नहीं डरता? मेरे जो दोस्त है वो आपको बताएंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे, मुझे तो हॉरर मूवीज देखने में भी डर लगता है। मैं अकेले हॉरर मूवीज नहीं देख सकता, मैं तकिया पकड़ के बैठ जाता हूं अगर मेरा कोई दोस्त भी देख रहा होता है मेरे साथ में। ठीक है, सो मुझे तो हॉरर मूवीज से भी डर लगता है, तो क्या मतलब डरे नहीं? हो सकता है आपको प्रपोज करने में डर लगता हो किसी को, तो डरो। डरना बुरा नहीं है, भले ही लोग कहते हो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन बेइज्जती जरूर हो जाती है। तो इस बेइज्जती से डरते हो तो डरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी डरता हूं, आप भी डरते हो, क्योंकि ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हो आप? ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग तो कंट्रोल में है। ट्रेडिंग की तो प्रैक्टिस करी जा सकती है, ट्रेनिंग करी जा सकती है, एक लोट से बैठकर दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। सो अगर हम ट्रेन कर सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्यों डरना? सो इस डर को निकालो, डेमो ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, लेकिन इस डर को निकालो और इस डर के लिए मेहनत करो। तीसरा इमोशंस, तीसरा जो इमोशन होता है वो होता है टारगेट आने के बाद। यस, टारगेट आने के बाद भी एक इमोशन होता है जो हमें समझ नहीं आता। कई बार हम तो खुश होते हैं, टारगेट हो गया, पैसा बन गया, आज तो मार्केट ग्रीन क्लोज हो गई, हम ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो, मान लीजिए आपने कोई चीज 20 रुपए पर खरीदी और आपने उसको 30 रुपए पर बेच दिया। आप खुश है, मेरा 50% का गेन आ गया, लेकिन अगले दिन वो चीज 50 रुपए चली जाए तो कैसा लगता है? जरा सा ओवर होल्ड कर लेता। ये भी आपका दुश्मन है, ये भी आपका दुश्मन है, और इस इमोशन को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, एक बहुत भले आदमी ने मुझे ये चीज सिखाई, और जब से मैंने सीखी मैं बहुत अच्छा फील करता हूं। उन्होंने मुझे बोला कि एक चीज समझो, अगर आपने 20 रुपए पर खरीदकर 30 रुपए पर बेच दिया, तो अगर आपने वो सामान बेचा है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, तो किसी न किसी ने तो खरीदा होगा। कि हाँ, किसी न किसी ने तो खरीदा होगा, तो उसने कहां खरीदा है? 30 रुपए पर। तो अगर मार्केट 30 रुपए पर आपका टारगेट बुक करके गिर जाती, तो उस बेचारे का तो नुकसान हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तो आप ये सोचो ना कि यार चलो मैंने कोई सामान बेचा है, किसी दूसरे इंसान ने खरीदा है, तो उसका भी भला हो जाए। भाई मैंने 20 पे खरीदा, 30 पे बेच दिया, अब वो 30 पे जब मैंने बेचा तो किसी ने तो खरीदा होगा, तो जिसने खरीदा होगा उसने भी इस उम्मीद में खरीदा होगा कि मेरा प्रॉफिट हो, तो अच्छा है ना, उसका भी प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए कभी भी मार्केट अगर आपका टारगेट हिट करने के बाद भी लगातार पंप होती रहे, तो बुरा मत मानो, अच्छा फील करो कि आपने अगर कोई सामान किसी दूसरे को दिया है, वो उसके लिए भी अच्छा जा रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने ये 3 तरह के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, सीख रहा हूं और करता रहूंगा, और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट्स आर अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। तो इस तरह से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सीखने में शायद मैं ये मदद कर पाऊंगा। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताया, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स समझकर अपनी जर्नी में जरूर हेल्प मिलेगी, जो कि मुझे मिली, जो कि मैं आज फॉलो कर रहा हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। किसी दिन बात करेंगे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तक पहुंचने का मेरा सफर भी, लेकिन आज के लिए वो बातें ज्यादा जरूरी थी जो आप लोगों के काम आ सके। मैं बाजार के माहिर ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक आम आदमी को बुलाया और आप लोगों से रूबरू करने का एक मौका दिया। लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों को एक चीज की वार्निंग भी देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। देखिए, हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। सोशल मीडिया का ही फायदा है आज मैं और आप बात कर पा रहे हैं, आज मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं, आप उसको देखने के लिए आए हैं, ये सोशल मीडिया का ही फायदा है, यहां से आप चीजें सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया ही आपके डिप्रेशन का कारण भी बनती जा रही है। मैंने देखा कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडिंग को इतना इजी बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। बीच पे चले जाइए, 1 घंटा लैपटॉप खोलिए यार, आप एक ड्रिंक हाथ में लगाइए और ट्रेड कीजिए, ये बन गए 1 लाख रुपए, डब्बा बंद कीजिए और अब आप बीच के नजारे लीजिए। ट्रेडिंग इतना इजी है। आप कहीं पर ट्रैवल करते करते ट्रेड कर सकते हैं, आप पहाड़ों में जाके ट्रेड कर सकते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना तो इतना इजी काम है, आप दिन में 1 घंटा ट्रेड करिए। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं आप सुबह 9:15 बजे बैठिए, 10 बजे आप पैसा कमा के घर चले जाइए। सो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, अपने पिछले 6 साल में मैं एक भी ऐसे सीरियस नहीं बोलूंगा, एक ऐसे सिंसियर ट्रेडर से नहीं मिला जो कामयाब हो
और जो ये सारी हरकतें करता हो, ये सारी हरकतें शायद अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बताई जाती हैं। सो मैं आपको ये एक चीज जरूर सजेशन दूंगा कि इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। अगर आप ट्रेडिंग में सच में जीतना चाहते हैं, अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप इसको फुल टाइम कर रहे हैं, आप इसको किसी भी तरह से करना चाहते हैं, और आप अगर इसमें कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप इस मैराथन में, स्प्रिंट नहीं है, अगर आप इस मैराथन में जीतना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि इन सारी चीजों से बचें और इसको एक सिंसियर बिजनेस की तरह करें। इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह माने, जहां पर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, चीजों को सीखें, सीख कर प्रैक्टिस करें और फिर अपने अगले कदम आप उसी हिसाब से लें। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बचें। बाकी फ्यूचर के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हर जगह पर होल्ड विद प्रियांक के यूजर नेम से अवेलेबल हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और मैं आप लोगों को फ्यूचर में भी हेल्प कर पाऊंगा। एक लास्ट लाइन के साथ मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करूंगा। जो मुझे महसूस हुआ, और शायद ये बात मैं स्पेशली उन लोगों से कर रहा हूं जो मार्केट में पिछले 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, जो 2-3 साल से शायद स्ट्रगल भी कर रहे हो या स्ट्रगल उनका पूरा हो चुका हो, उन लोगों के लिए मैं ये बात बोलने जा रहा हूं कि कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि मैं क्या करने लग गया। कभी कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि यार इससे बढ़िया मैं कुछ और कर लेता। जब आप देखोगे कि बाकी लोग बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप एक दिन प्रॉफिट कमाते हैं, अगले दिन लॉस हो जाता है, अगले दिन प्रॉफिट कमाते हैं, अगले दिन लॉस हो जाता है। इस लर्निंग कर्व के अंदर आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आएंगे, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने हार्डवर्क किया है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप कमिटेड हो, और अगर आपको कभी भी ये लगे कि मैं ये डिजर्व नहीं करता शायद ये सक्सेस जो मैं सक्सेस अचीव करना चाहता था, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। एक छोटी सी चीज समझो, अगर आप एक ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट में अचीव कर सकते हो ना, तो आप 1000 ट्रेड भी कर सकते हो। सो कभी भी ऐसा चीज आए, कभी भी ऐसा इमोशन आए, तो बस एक चीज ध्यान रखना, यू डिजर्व इट। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।